जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जनाब, हम बात कर रहे हैं दुआ जहरा केस की, और दुआ जहरा केस ने एक बड़ा अहम और नया रुख इख्तियार किया है। जनाब, मामला यह है कि अब ज़हीर अहमद को गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, अदालत में जो पुलिस की जानिब से एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें इस बात का इंकिशाफ पुलिस अफसरान ने किया है कि जिस वक्त दुआ जहरा कराची से लाहौर गई है, यानी कि 16 अप्रैल को, उस वक्त ज़हीर अहमद कराची में मौजूद था। और ना सिर्फ ज़हीर अहमद मौजूद था बल्कि उसका भाई शब्बीर अहमद भी कराची में ही मौजूद था, और वो दोनों अपने हमरा दुआ जहरा को कराची से लाहौर लेकर गए हैं। ये बहुत अहम बात है। माजी में भी पुलिस अफसरान को ये शक ज़रूर था कि दुआ जहरा अकेले लाहौर नहीं जा सकती, कोई टैक्सी को रोक के एकदम लाहौर चली जाए, जो उसने बयान दिया था ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अब ये इतने वसूख से पुलिस अफसरान ये बात इसलिए कर रहे हैं कि ज़हीर अहमद के ज़ेर इस्तेमाल एक नंबर है जो कि उसकी वालदा के नाम पर रजिस्टर्ड है, 0318 का वो नंबर है, उसकी तमाम लोकेशंस हासिल कर ली गई हैं। और उसके रिकॉर्ड के मुताबिक ना सिर्फ वो 16 अप्रैल को कराची में मौजूद था बल्कि 7 अप्रैल को और इसके बाद भी वो कराची आया था। यानी कि वो कराची इतनी फ्रीक्वेंटली क्यों आ रहा था अप्रैल के महीने में, इसकी भी वजूहात ताहाल वो नहीं बता सका है। जबकि जब पुलिस अफसरान ने उससे ये सवाल किया कि क्या 16 अप्रैल को वो कराची में मौजूद था, तो इसी प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा है कि मुलजिम ज़हीर की जानिब से साफ मना किया गया था कि वो कराची आया ही नहीं। लेकिन एक और सबूत, एक अहम सबूत जो पुलिस अफसरान को हासिल हुआ है वो है मुलजिम शब्बीर का, यानी कि ज़हीर के बड़े भाई शब्बीर का। और वो ये है कि शब्बीर खुद ये बात बताता है कि वो न सिर्फ 16 अप्रैल को कराची आया था बल्कि वो दुआ को ज़हीर के साथ यहाँ से लाहौर लेकर गया था। मुलजिम ज़हीर के बड़े भाई ने, शब्बीर ने, तमाम तर मामला एक्सेप्ट कर लिया है। फिर इसके अलावा शब्बीर के ज़ेर इस्तेमाल एक नंबर है जो उसके एनआईसी पे रजिस्टर्ड भी है, 0307 का। वो नंबर, उसकी तमाम तर लोकेशन जो है वो पुलिस ने देख ली हैं, और उसकी लोकेशन के मुताबिक 16 अप्रैल को वो यहाँ पर मौजूद था, वो कराची आया था। और कराची आने के बाद उसने दुआ जहरा को अलल सुबह जो है वो कराची से लिया, ज़हीर भी उनके हमरा मौजूद था, और वो फिर यहाँ से लाहौर की जानिब रवाना हो गए। तो पहले तो काफ़ी शकूक व शुबहात थे इस मामले में कि दुआ कैसे गई है, क्योंकि दुआ को कई दफ़ा जो है वो पुलिस ने दुआ का बयान लिया था, दुआ जहरा का, तो वो एक ही बयान जो है वो हमेशा देती थी कि कराची से उसने एक टैक्सी को रोका और उस टैक्सी में वो सवार हुई और उसने कहा उसे लाहौर जाना है। और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद जो है वो उसने उस टैक्सी ड्राइवर को बोला कि पैसे हम आपको वहीं जाकर देंगे। और ज़हीर वहां पर आया और उसने जो है वो उस टैक्सी ड्राइवर को पेमेंट की। लेकिन इस तमाम तर कहानी में टैक्सी ड्राइवर आज तक सामने नहीं आया था, इसीलिए पुलिस अफसरान इस कहानी को झूठा समझ रहे थे। लेकिन पुलिस अफसरान साथ ही साथ ये भी कहते थे कि यार ये क्या मामला है कि कितनी दफ़ा भी दुआ से पूछ लिया जाए, दुआ हमेशा एक ही बयान देती है, यानी कि उसके बयान में कोई रद्दो बदल नहीं होता, कोई तब्दीली नहीं होती। तो इसलिए पुलिस अफसरान परेशान थे। लेकिन अब क्योंकि एक टेक्निकल सबूत पुलिस के हाथ लग गया है, मोबाइल फ़ोन लोकेशन झूठ नहीं बोल सकती, वो एक टेक्निकल चीज़ है। और जब मशीन जो है वो बता रही हैं कि वो यहाँ तक आया है, टावर्स की लोकेशंस जो है वो बता रही हैं, ख़ास तौर पर ज़हीर की चालाकी भी इस केस में ज़ाहिर इस तरह से होती है कि 16 अप्रैल को ज़हीर कराची आया, लेकिन नूरियाबाद के पास पहुंचकर इसका ये 0318 वाला जो नंबर है जो कि इसकी वालदा के नाम पर रजिस्टर्ड है लेकिन ज़हीर अपने पास इस्तेमाल किया करता था, ये नंबर इसका नूरियाबाद के पास आकर बंद हो जाता है। और उसके बाद शब्बीर के मोबाइल से वो तमाम कॉल्स करता है। तो इतनी चालाकी, इतना जहन इस्तेमाल करना, और एक तरह से हम ये कहें कि ये तो बाकायदा एक क्रिमिनल माइंडेड जहन है कि आपको ये पता है कि दुआ जहरा के वालदैन आपके खिलाफ कोई एक्शन ले लेंगे बाद में, इसलिए आपने मोबाइल लोकेशन से बचने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन तक बंद कर लिया। अपना नंबर जो है, जो आपके ज़ेर इस्तेमाल नंबर है, वो आपके नाम पर नहीं है, आपकी वालदा के नाम पर रजिस्टर्ड है। फिर इसी तरह
शब्बीर जो कि उसका भाई है, जो उसके साथ मौजूद था, मुलजिम कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। और ये वही गलती थी ज़हीर अहमद की जानिब से जो की गई कि उसने अपने भाई का नंबर बंद नहीं करवाया, जिसकी लोकेशन आज पुलिस अफसरान को मिली है। पुलिस अफसरान का ये भी कहना है कि या तो वो उसने अपने मोबाइल के सिग्नल्स तो बंद कर दिए थे, यानी कि ऑफ कर दिया था मोबाइल को, एरोप्लेन मोड पर जो है वो ले गया था, लेकिन वो व्हाट्सएप के जरिए, यानी कि या तो शब्बीर के मोबाइल से उसने जो है वो हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ था और अपने मोबाइल में जो है वो उसका हॉटस्पॉट की शेयरिंग की हुई थी, जिससे वो व्हाट्सएप के जरिए या गेम जो कि ये खेला करते थे, दुआ, जहरा और जहीर और ये पूरे और दोस्त मिलकर जो गेम खेला करते थे, फ्री फायर और इस तरह के जो और गेम्स हैं, क्लैश ऑफ क्लैन का भी नाम आया और 2-3 गेम और, तो उन गेम्स के चैट रूम में ये बात करते रहे या फिर ये व्हाट्सएप के जरिए दुआ जहरा से राब्ते में था। तो ये भी पुलिस अफसरान का कहना है कि उसने चालाकी इस लिहाज से दिखाई थी कि वो उसने अपना नंबर बंद कर लिया था, लेकिन उसने गलती की, और गलती वो ये थी कि उसने शब्बीर का मोबाइल फ़ोन ऑफ नहीं किया, और यही गलती जो है वो पुलिस के लिए एक अहम सबूत बन के सामने आया है। और अब हम काफ़ी वसूख से ये बात कह सकते हैं कि अगली पेशी तक जो ज़हीर ने 25 जुलाई को जो है अपनी अबूरी ज़मानत जो है वो करा रखी थी, लेकिन अब जब वो अदालत में पेश होगा, गालिबन 1 अगस्त को उसको उसकी डेट है, उसने आना है अदालत, तो पुलिस अफसरान का ये कहना है कि उसकी जो अबूरी जमानत है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी और उसको उस तारीख पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि अब ये पूरा केस जो है वो खुल के सामने आ गया है कि ज़हीर अहमद और उसका भाई शब्बीर दुआ जहरा को कराची से लाहौर लेकर गए हैं। तो जब अभी अब ये सारा मामला एक तरह से क्लियर हो गया है, तो अब ज़हीर की गिरफ्तारी लग रहा है पुलिस अफसरान को कि अगली पेशी पे उसकी गिरफ्तारी जो है वो हो जाएगी, और यही पुलिस ज़राए ने हमें बताया भी और इसकी तस्दीक भी की है। तो जनाब, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।